राज्यसभा में आज हंगामे के दरमियान ज़राई पैदावार, तजारत और कॉमर्स प्रमोशन और सहूलत बिल 2020 और ज़राई खिदमत मुआहदा बिल 2020 को मंजूर। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने की ऐवान में अपोजिशन के रवैये की मजम्मत। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया डेडिकेटेड कोविड पोर्टल का इफ्तिताह। इस पोर्टल के जरिए रियासत में कोरोना जांच कराने वाला कोई भी शख्स ऑनलाइन हासिल कर सकेगा अपनी रिपोर्ट। रियासत में लगातार तीसरे दिन आज कोरोना इन्फेक्शन से सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद में हुआ इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,809 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। 6,584 मरीज हुए सेहतियाब। महकमा बुनियादी तालीम करने जा रहा है 54,000 से ज्यादा बैन जिला इस्तिदा का ट्रांसफर। 28,306 खातून और 25,814 मर्द टीचर्स को ट्रांसफर की इस सहूलत से मिलेगा फायदा। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। मानसून इजलास के 7वें दिन आज राज्यसभा की कार्रवाई जारी है। राज्यसभा में हंगामे के दरमियान ज़राई पैदावार, तजारत, कॉमर्स प्रमोशन, सहूलत बिल 2020, ज़राअत को बाख्तियार बनाना, सहारा कीमत यकीन दहानी और ज़राई खिदमत पर मुआहदा बिल 2020 मंजूर हो गया है। राज्यसभा में मरकजी वजीर बराए ज़राअत व किसान बहबूद नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बिल पेश किया था। ये दोनों बिल लोकसभा से पहले ही मंजूर हो चुके हैं। कांग्रेस ने इस बिल की मुखालफत की। अपोजिशन ने दोनों बिलों को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की तजवीज रखी थी। राज्यसभा में कृषि सुधार की दृष्टि से दो बिल चर्चा में थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक लंबे अरसे से किसान घुटन महसूस कर रहा था, बेबसी महसूस कर रहा था और बरसों से पार्टियों के लोग, स्वामीनाथन साहब जैसे विद्वान लोग, श्वेतकारी संगठन के शरद जोशी जी जैसे नेता, नेशनल फार्मर कमीशन है, उसने जो रिकमेंडेशन दी, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने कभी किसान को न्याय दिलाने का काम नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्याय दिलाने के लिए विधेयक बनाए, लोकसभा ने उसे पारित किया। आज राज्यसभा में थे और राज्यसभा में चर्चा ठीक हो रही थी, बहुमत से वो पास होने वाले थे। जब कांग्रेस को ये अंदेशा लगा कि वो बहुमत में नहीं है तो उन्होंने गुंडागिर्दी पर उतर आए और आज कांग्रेस ने आपातकाल के बाद फिर एक बार ये सिद्ध कर दिया है कि इस कांग्रेस का भी लोकतंत्र और प्रजातंत्र में भरोसा नहीं है। जिस प्रकार से डिप्टी चेयरमैन साहब पर अटैक करने की कोशिश की, जिसकी जितनी घोर शब्दों में निंदा की जाए उतनी कमी है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं और देश भर के किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो देश भर में मैंडेट दिया, उस मैंडेट के आधार पर किसान को आज इन बिलों के माध्यम से आजाद करने का काम किया है। इन विधेयकों के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी बदलाव खेती के क्षेत्र में आएंगे। छोटा किसान भी एक ताकत बनकर उभरेगा और उसको अपनी उपज का वाजिब दाम मिल सकेगा। और भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो एक्सपर्ट पॉलिसी एग्रीकल्चर की दृष्टि से बनाई है, हमारे किसान का उत्पादन वह एक्सपोर्ट भी हो सकेगा और देश में भी उसको वाजिब दाम मिल सकेगा। गुज़िश्ता देर रात तक चली लोकसभा की कार्रवाई के दौरान कंपनी तरमीमी बिल 2020 मंजूर हो गया है। इसके तहत कुछ जराइम को इक़्तिसादी जुर्म के जुमरे से बाहर निकाला गया है। इसमें हिंदुस्तानी कंपनियों की गैर मुल्की स्टॉक एक्सचेंज में सीधी लिस्टिंग की भी इजाजत रहेगी।
इसके साथ ही कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इंतजाम की खिलाफ वर्जी के कंपनी एक्ट के मुजरिमाना इंतजामात को हटा दिया गया है। बिल पर बहस का जवाब देते हुए वजीर मालियात निर्मला सीतारमण ने वाजे किया है कि संगीन नवियत के जराइम इक़्तिसादी जुर्म के जुमरे में पहले की तरह ही बने रहेंगे। उन्होंने कहा है कि इस एक्ट के दायरे में सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं बल्कि छोटी कंपनियां भी हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी एक्ट 2013 की 48 दफात में मुख्तलिफ जराइम को हटाने के लिए तरमीम की जाएगी। वजीर मालियात ने कहा है कि पैदावार इदारे का एक नया बाब भी होगा जो किसान पैदावार तंजीमों के लिए मुआविन होगा। उन्होंने कहा है कि तिजारत में सहूलत को फरोग देने के लिए कंपनी एक्ट 2013 के 17 इंतजामात में तरमीम की गई है। कोविड-19 की वबा के फैलाव को रोकने और मौसर इंतजाम के लिए शनिचर को मरकजी वजीर बराए सनत पीयूष गोयल ने एक आला सतही मीटिंग की, जिसमें रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खित्तों में ऑक्सीजन की दस्तयाबी का जायजा लिया गया। मरकजी वजीर ने रियासतों से जिला और सेहत मराकज सतह पर सूरत हाल पर तवज्जो देने और ऑक्सीजन की दस्तयाबी के लिए मौसर कदम उठाने की अपील की। इसके साथ ही काबीना सेक्रेटरी की सदारत में भी एक आला सतही मीटिंग हुई। नीति आयोग में तिब्बी मामलों के रुकन सेहत सेक्रेटरी, सनत और दाखिली तिजारत फरोग महकमे के सेक्रेटरी, सेहत व दाखिला वजारत के सीनियर अफसरान के साथ 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खित्तों के चीफ सेक्रेटरी इस मीटिंग में शामिल हुए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, चंडीगढ़, तेलंगाना, केरल, दिल्ली, पंजाब और मगरबी बंगाल के सेक्रेटरी मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। रियासत में कोविड-19 के 80% मरीज उन्हीं रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खित्तों से हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज कोविड-19 पोर्टल के जरिए नताइज के मालूमात की सहूलियात का इफ्तिताह किया, जिसके जरिए रियासत में कोरोना जांच कराने वाला कोई भी शख्स ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट हासिल कर सकेगा। वज़ीर आला ने कहा है कि रियासत के लोगों के लिए टेक्नोलॉजी के जरिए इस इन्फेक्शन से लड़ने की नई सहूलत का आगाज हुआ है। गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान हमने इस सदी के सबसे संगीन वबा से लड़ने के लिए मुख्तलिफ इन्वेंशन किए हैं और देखे हैं। हर एक का मकसद आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मुहैया कराना और दुश्वार निज़ाम को आसान बनाने की सिमत में कोशिश करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का यही मकसद होता है कि अपने प्रोग्राम के जरिए आम लोगों के लिए तिब्बी सहूलियत को मज़ीद आसान बनाया जा सके। वज़ीर आला ने कहा है कि जब तक कोरोना का कोई ठोस इलाज या वैक्सीन दरियाफ्त नहीं होती है, तब तक बचाव में इसका इलाज है। इसके लिए अवाम बेदारी के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी अहम है। प्रदेशवासियों के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस संक्रमण से लड़ने की एक नई सुविधा का शुभारंभ हुआ है। मैं इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को और इससे संबंधित सभी संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पिछले 6 महीनों के दौरान हम लोगों ने इस सदी की सबसे भीषण महामारी से लड़ने के लिए अनेक इनोवेशन किए भी हैं और देखे भी हैं। हर एक का उद्देश्य है जनता को अधिकाधिक सुविधायुक्त बनाना और जटिलता पूर्ण व्यवस्था को सरलता और सुगमता में कैसे बदल सकते हैं, इस दिशा में बेहतरीन प्रयास करना शासन का उद्देश्य ही होता है कि हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से एक आम जनमानस के लिए अपनी व्यवस्था को और अधिक सरल और सुगम बना सकें। हमारे सामने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सबसे बड़ी समस्या ऐसी बात की आ रही थी, लोगों को अपनी रिपोर्ट तो चाहिए थी, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर प्रारंभिक समय में हमें सबसे बड़ी समस्या इस बात की आ रही थी कि बहुत सारे लोग अपने गलत एड्रेस दे रहे थे, गलत टेलीफोन नंबर दे रहे थे, जिसके कारण कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में या उसकी चेन को ब्रेक करने में हमें ढेर सारी समस्याएं आ रही थी।
हर एक स्टेज पर संक्रमण की चेन को ब्रेक करना, क्योंकि जब तक कोविड-19 का कोई ठोस उपचार या कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। वजारत बराए सेहत व कुनबा बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस की वबा से मुतासरा लोगों में से अब तक 43,03,043 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 79.68% हो गया है। मुल्क में कोविड शरह अमवात घटकर 1.61% रह गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला व इत्तलात अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी में ICU बेड बढ़ाने के अहकाम दिए हैं। उन्होंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भी कहा है। किसानों को परेशानी न हो, इसके अहकाम दिए गए हैं। राइस मिलर से धान की खरीद के लिए मीटिंग करने को भी कहा गया है। अभी तक जो ICU के बेड्स हैं कई जनपदों में पर्याप्त संख्या में है, लेकिन लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में, वाराणसी में, गोरखपुर में, इन जो बड़े शहर हैं, इनमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि और अधिक इनको बढ़ाने की और वहां पर विशेष सतर्कता अपनाने की जरूरत है। धान की खरीद 1 अक्टूबर से होना है। इसके लिए धान क्रय केंद्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। किसानों को कोई परेशानी ना हो, ये भी आदेश दिए गए हैं। और राइस मिलर्स और धान के द्वारा धान क्रय के लिए बैठक करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय को निर्देश दिए गए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटे में 5,809 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। रियासत में एक्टिव केस 65,954 हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 6,584 मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अब तक 2,83,200 किए गए हैं। रियासत में अब तक 85,40,604 सैंपल की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 16 सितंबर के बाद कराई गई कोरोना जांच की रिपोर्ट पोर्टल पर दस्तयाब रहेगी, जिसे DG मेडिकल हेल्थ की वेबसाइट से हासिल किया जा सकता है। प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,809 नए प्रकरण सामने आए हैं और विगत 24 घंटों में ही 6,584 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए। इस प्रकार जो नए लोग संक्रमित हुए, उनसे डिस्चार्ज होने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा है। अब तक कुल 2,83,274 लोग पूर्णतः उपचारित हो चुके हैं और अब इस समय रिकवरी का प्रतिशत 79.96% हो गया है, अर्थात लगभग 80% रिकवरी का परसेंटेज हो गया है। संक्रमित लोगों में से अभी तक कुल 5,047 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर आपकी जांच हुई है और आपकी जांच के बाद परिणाम को पोर्टल पर जब अपलोड कर दिया जाता है, तो आप पोर्टल पर जाकर के सीधे ही अपना परिणाम लैब ने जो एंटर किया वो आप देख सकेंगे। ये दो लिंक्स हैं। इनको अगर आप इन पर आप जाते हैं तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं इस लिंक पर जाकर के, और आप इसके बाद जिस फोन नंबर से आपने अपनी जांच कराई होगी, जिस फोन नंबर को आपने दिया होगा जांच करवाने के समय, उस फोन नंबर को वहां आपसे पूछा जाएगा। आप उसको भर देंगे तो आपको जो आपका टेस्ट का जो परिणाम है वो आपको दिखाई पड़ने लगेगा। 16 सितंबर से जो लोग जांच करवा रहे हैं उनके लिए उपलब्ध होगी। 16 सितंबर से जिनका सैंपल लिया गया या उसके बाद, उनके लिए सुविधा उपलब्ध होगी।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए दिए गए अहकाम के सिलसिले में महकमा बुनियादी तालीम में 54,120 टीचर्स के जिला सतह पर ट्रांसफर की इजाज़त दी गई है। इस ट्रांसफर में टीचर्स की सहूलत का खुसूसी ख्याल रखा गया है। ट्रांसफर का ये अमल शफाफ तरीके से अंजाम दिया जाएगा। ये ट्रांसफर वज़ीर आला के अहकाम के सिलसिले में असातिज़ा की सहूलत के मद्देनज़र किया गया है। इस ट्रांसफर को ठोस शक्ल देकर मुल्क में एक मिसाल कायम की गई है। रियासती हुकूमत के तर्जुमान ने बताया है कि NIC के सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रांसफर से मुतालिक सभी दरख्वास्तों को तकनीकी बुनियाद पर शफाफ अमल अपनाते हुए मंजूर किया गया है। ट्रांसफर के इस अमल में 28,306 ख्वातीन और 25,814 मर्द असातिज़ा मुस्तफीद हैं। इनमें 917 टीचर मुसल्लह अफवाज के जवानों के कुनबे से जुड़े हैं, जिन्हें यह सहूलियत तरजीही बुनियाद पर बिला शर्त मुहैया कराई गई है। इनके अलावा माजूरों के जरिए जुमरे के 2,285 ट्रांसफर से मुतालिक दरख्वास्तों को कबूल करते हुए उन्हें ट्रांसफर किया गया है और संगीन अमराज में मुब्तला 2,186 लोगों को भी ट्रांसफर का फायदा दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि 54,120 शिक्षक शिक्षिकाओं को अंतरजनपदीय स्थानांतरण की अनुमति दे दी है। स्थानांतरण मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप उनकी सहूलियतों के आधार पर और एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के आधार पर जो उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं दी हैं, एक बहुत ही पारदर्शी तरीके से कार्य हुआ है। पूरे प्रदेश में इसको मूर्त रूप देने के लिए ये एक मिसाल है जो स्थापित की गई है। NIC के सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण संबंधी सभी आवेदन पत्रों को वैज्ञानिक आधार पर पारदर्शी प्रक्रिया से स्वीकार करा गया है। इसमें महिलाएं अधिक हैं, 28,306 महिलाएं हैं, पुरुष 25,814 है शिक्षक, और पहली बार 917 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनके परिवार में आर्मी के हमारे पर्सनल हैं। और ऐसे मामलों में यानी 917 जो आर्मी पर्सनल से जुड़े हुए हैं उनके परिवारजनों को ब्लैंकेट जहां वो चाहते थे अनुमति दी गई है। तिब्बी तालीम के शोबे में बड़ी तब्दीली की गई है। अब PG करने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स को चाहे वो MD कर रहे हों या फिर MS, 3 महीने तक जिला अस्पताल में तैनाती लाजमी होगी। ये 2020-21 सेशन से नाफिज होगा। इस कवायद का मकसद तरबियत याफ्ता डॉक्टरों की तादाद में इजाफा करना है ताकि गाँव के लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। इस कोर्स का नाम डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम फॉर ऑल PG स्टूडेंट्स है। PG स्टूडेंट्स को तीसरे, चौथे और 5वें सेमेस्टर में अपना ताउन देना होगा। ये इंतजाम सितंबर 2021 तक नाफिज होगा और उम्मीद की जा रही है कि जिला अस्पताल में 4 से 8 रेजिडेंट डॉक्टर्स हर वक्त मौजूद रहेंगे। कोविड-19 वबा की गाइडलाइन पर अमल दरामद करते हुए आज उत्तर प्रदेश में जायजा अफसर और असिस्टेंट जायजा अफसर के इम्तिहानात लखनऊ के 121 मराकज़ पर इख्तिताम पजीर हुए। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट समेत सभी अफसरान मुख्तलिफ मराकज़ पर जाकर मुआयना करते रहे। इम्तिहान देने आए उम्मीदवारों का कहना है कि हुकूमत का इम्तिहान को जल्द कराने का फैसला काबिल सताइश है। जितनी जल्दी इम्तिहान होंगे उतनी ही जल्दी उनकी तकर्री होगी। वहीं इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करने निकले जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने कहा कि सभी इम्तिहानी मराकज़ पर कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन पर पूरी तरह से अमल दरामद किया गया है ताकि कोई भी तालिबे इल्म को कोरोना वायरस की जद में न आए। परीक्षा कराना भी जरूरी था, काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आती है। ये 2016 का है तो 4 साल बाद हम लोग खुद पेपर दे रहे हैं। तो हम लोग के तो सही है कि परीक्षा हो रही है, एटलीस्ट होना। परीक्षा आती, भर्तियाँ होती, फिर वो बोर्ड कचहरी में फंसती हैं 4-5 साल की। हालांकि थोड़ा सा गंभीर, लेकिन फिर भी जरूरी है शिक्षा का होना भी। सही है, बिल्कुल सही है। और आगे भी और कई परीक्षाएं करानी चाहिए जितनी भी पेंडिंग है, क्योंकि हम लोगों का बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। चयन आयोग के द्वारा ये समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारियों की चयन परीक्षा है, जिसमें 2 पालियों में है। प्रथम पाली की परीक्षा का टाइम 9:30 से 11:30 था, जिसके अंतर्गत जनपद के केंद्रों में परीक्षा संचालित की जा रही है सुचारू रूप से, और 100% कोविड-19 के बचाव के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है और 100% स्पेसिंग के साथ मास्क का पूर्ण प्रयोग, सैनिटाइजेशन हर परीक्षा पाली के पहले जो बेंचेज हैं, टेबल्स हैं, इन सब का अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया गया। और साथ ही साथ कहीं पर भी एंट्री और एग्जिट पे भी ये व्यवस्था लगाई गई है कि कहीं पर भी कोई गैदरिंग नहीं हो और सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन।
वजीर ममलकत बराए बुनियादी तालीम सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि रियासत में कानून साज काउंसिल की 11 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं और आगरा में टीचर और ग्रेजुएशन की दोनों सीटों पर बीजेपी बड़े फर्क के साथ इंतखाब जीतेगी। सतीश चंद्र द्विवेदी आज आगरा के जयपुर हाउस में वाक़ माधव भवन ऑडिटोरियम में कानून साज काउंसिल के इलेक्शन से मुतालिक तैयारियों की जायजा मीटिंग के बाद सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी की हुकूमत आने के बाद स्कूलों को बेहतर बनाया गया है। तलबा को यूनिफॉर्म देकर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुनियादी तालीम में तब्दीली की है। उन्होंने कहा है कि जो बदलाव 50 सालों में नहीं हुआ है वो योगी हुकूमत ने 3 साल में करके दिखा दिया। उन्होंने कहा है कि 21 सितंबर से स्कूल खोले जाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और तलबा को नए तालीमी साल की किताबें मुहैया कराई जा चुकी हैं। अभी जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई है 21 तारीख से स्कूल खोलने की गाइडलाइन नहीं आई है। ये आया है कि 21 सितंबर के बाद से 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी अगर उनको अपने शिक्षक से कुछ परामर्श लेना है, कुछ पूछना है तो वो जा सकते हैं विद्यालय तक। विद्यालय खोलने की बात नहीं आई है और अभी उत्तर प्रदेश में स्कूल कब से खुलेंगे इस बारे में कोई निर्णय नहीं। लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, उसके बाद भी हमारे शिक्षकों के परिश्रम से हमने नए सत्र के पाठ्य पुस्तकें स्कूलों तक पहुंचा दी हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। यूनिफॉर्म की साइज जब बच्चों के एडमिशन होते हैं, जो इस साल नए एडमिशन होने हैं, उसको छोड़कर जो पुराने बच्चे हैं उनकी साइज तो हमारे पास है ही। उस साइज के आधार पर यूनिफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। बच्चे स्कूल आएंगे तो स्कूल आते ही उनकी किताबें मिल गई, उनके यूनिफॉर्म तैयार रहेंगे, तब तक हमारे जूते मोजे और बैग भी आ जाएंगे ताकि जब वो स्कूल आए तो उनको सारी सुविधाएं मिल जाए और उनकी पढ़ाई का काम मिल जाए। कानपुर शहर में वाक़े हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी HBTUA के महकमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साबिक तालिबे इल्म शिव शंकर उपाध्याय ने स्टार्टअप के तहत आलमी पैमानों के मुताबिक वेंटिलेटर तैयार किया है। कोविड-19 की वबा के दौरान बनाया गया ये वेंटिलेटर मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। शिव शंकर उपाध्याय ने बताया है कि यह वेंटिलेटर खुसूसी तौर पर कोविड के लिए DRDO के साथ ही US और UK की गाइडलाइन के मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। इस वेंटिलेटर से 10 मरीजों को सपोर्ट दिया जा सकता है। वहीं इसकी कीमत भी काफी कम है। मौजूदा आम वेंटिलेटर की कीमत में ऐसे 5 वेंटिलेटर खरीदे जा सकते हैं। इसकी तैयारी में इस बात का भी खुसूसी ख्याल रखा गया है कि कोविड के मरीजों के इन्फेक्शन को फैलने से कैसे रोका जाए और गांव देहात के इलाकों में जहां पर तिब्बी सहूलत की कमी है वहां तक इस वेंटिलेटर को पहुंचकर मरीजों का इलाज किया जा सके। ये वेंटिलेटर जो है वो दूसरे वेंटिलेटर से ऐसे अलग है कि इसमें कंप्लीट रिप्लेसेबल ब्रीदिंग चैनल है, जो कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे जब हम वेंटिलेटर को लगाएंगे तो हम इसका रेस्पिरेटरी चैनल जो है वो पूरा रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की कोई चांस नहीं है। और इसमें 200 से 1500 ml तक की टाइडल वॉल्यूम कैपेसिटी है, जो कि इसको अपने आप में सभी वेंटिलेटर से थोड़ा अलग बनाती है। हमने कोविड के लिए स्पेसिफिकली वेंटिलेटर डेवलप किया है। ये वेंटिलेटर जो DRDO की गाइडलाइंस आए थे कोविड के लिए जो वेंटिलेटर डेवलप करने के लिए, और जो US और UK के भी जो गाइडलाइंस हैं कोविड के वेंटिलेटर के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए डेवलप किया गया है। वेंटिलेटर में 2-3 चीज़ों की खास ध्यान दिया गया है कि कोविड में जिस तरह से इन्फेक्शन फैलता है उस इन्फेक्शन को कैसे रोका जा सके। हमारे रूरल एरियाज़ में जो भी गांव देहात के जो छोटे कस्बों में हॉस्पिटल्स हैं जहां पे कम सुविधाएं हैं, वहां पर भी कैसे लोगों का इलाज किया जा सके। इसके अलावा कम से कम कीमत में इसको किस तरह से मरीजों तक और हॉस्पिटल्स तक पहुँचाया जा सके, इसका ध्यान रखा गया है। और इसकी जिस कीमत में एक नॉर्मल वेंटिलेटर आता है उस कीमत में ऐसे 5 वेंटिलेटर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किसी भी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती इसके ऑपरेशन के लिए। मिस्टर शिव शंकर उपाध्याय ने जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट रहा है और उसने एक वेंटिलेटर जो कॉम्पैक्ट वेंटिलेटर, आई विल से कॉम्पैक्ट एंड वेरी यूजफुल इन कोविड-19 for our country he has developed। और मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि डेवलप उसने किया है, मेरा गाइडेंस है, बट मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उसने एक देश के लिए बड़ी अच्छी चीज़ डेवलप की है। आज लखनऊ के जैन मंदिर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना की गई। जैन मंदिर में मौजूदा जैन समाज के लोगों ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क और मुल्क के लोगों के लिए अच्छे काम किए हैं। ईश्वर उनको तवील उम्र दे और वो इसी तरह मुल्क की खिदमत करते रहें। कोरोना की वबा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद करते हुए चेहरे पर मास्क लगाकर इन लोगों ने भगवान
महावीर स्वामी की आराधना की। इन लोगों ने प्रभु से कामना की है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के सबब मुल्क महफूज रहे। प्रभु उनकी तवील उम्र अता करे जिससे वो तवील अरसे तक मुल्क की खिदमत कर सके। वजीर आज़म के यौम पैदाइश के मौके पर हफ्ता भर तक मनाई जाने वाली तकरीबात के सिलसिले में पूजा का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। आज की पूजा अर्चना विशेषकर हमने मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में की है, क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं। उनके सारे काम बहुत सराहनीय हैं, इसलिए उनकी दीर्घायु, उनके जीवन बहुत अच्छा बीते, इसीलिए आज का हमने ये पूजा विधान उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनकी दीर्घायु के लिए ऐसी पूजा रखे हैं। हम लोग को इतना कोरोना इतना आया सभी, लेकिन इसमें हम लोग की जैन समाज के महिलाएं, समाज के जैन सभी लोग दूर दूर पे रह करके मास्क लगा करके पूजा अर्चना करते हैं। आज भी उनकी दीर्घायु हो, सत्य आयु हो उनके, उन्होंने जितने भी काम किए हैं और आपके काम इतना कहने लायक कि एक जवान से कह नहीं सकती, इतने हजारों जवान से भी कहे तभी सराहनीय कम है। इतने अच्छे उन्होंने काम किए, हमारे देश के लिए, सब दुनिया के लिए उन्होंने किया है। इसके लिए आज हम लोगों की खास पूजा अर्चना नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग जैन समाज के लोगों ने रखा किए हैं। आज हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये पूजा और विधान हमने रखा है और सोशल डिस्टेंस का भी प्रयोग किया है। मास्क भी हम लोग लगाते हैं। ये मोदी जी का ही हम लोगों को चेतना दी गई थी, उसी से हम लोग चल रहे हैं कि 7 दिन का प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसी के अंतर्गत आज हमारे जैन मंदिर में विभिन्न तरह के आयोजन हुए हैं, जिसमें पूजा, भगवान का अभिषेक, ये सब करने का मेन उद्देश्य ये था कि माननीय मोदी जी की आयु का दीर्घायु होने का हम लोग कामना करते हैं और ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हम लोगों के लिए वो काम करते हैं और देश को आगे ले जाते हैं। डिजिटल इंडिया के दौर में मोबाइल नेटवर्क की कमी के सबब जिला सोनभद्र के कुछ इलाके अब भी मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें इससे निजात मिलने वाली है। जिला इंतजामिया ने 143 मोबाइल टावरों की तामीर के सिलसिले में 66 टावरों को मंजूरी दे दी है। ये काम BSNL अंजाम देगा। सोनभद्र के कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां आज भी मोबाइल का नेटवर्क में उनकी दुश्वारियां मजीद बढ़ जाती हैं, लेकिन अब उन्हें इस सिलसिले में निजात मिल जाएगी क्योंकि अब इलाके में मोबाइल टावर लगने जा रहे हैं। अभी मैं अपने ससुराल लगाया था, थोड़ा मेरी पत्नी का तबीयत खराब था, उसी के चलते मैं पेड़ पे चढ़ के बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ नेटवर्क ही नहीं सर। उसी तरह हम लोग अपने समस्या के लिए यहाँ पहाड़ है, कहीं टिल्ला है, कहीं खेत है, मेड़ा पे है, यहाँ तक कि बारिश हो रहा है उसमें भी इंसान सांप है, कोई भी जानवर अपने जान को भी नहीं देखता है। किसी का तबीयत खराब हो गया तो हमें जाके एम्बुलेंस के नंबर पर से हम लोग फोन करते हैं, नेटवर्क में जाना पड़ता है। बहुत समस्या है यहाँ पे नेटवर्क के लिए। सोनभद्र में करीब 143 टावर स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार में गृह मंत्रालय को भेजा गया था, जिसके क्रम में वहाँ से BSNL को ये टावर स्थापित करने के लिए निर्देश भी जा चुका है। तो उस क्रम में पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 66 टावर स्थापित करने के लिए प्रक्रिया शुरू किया गया BSNL द्वारा, जो अभी प्रक्रियाधीन है। आइए नजर डालते हैं आखिर में अहम खबरों पर एक बार फिर। राज्यसभा में आज हंगामे के दरमियान ज़राई पैदावार, तिजारत और कॉमर्स प्रमोशन और सहूलत बिल 2020 और ज़राई खिदमात मुआहदा बिल 2020 हुआ मंजूर। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने की ऐवान में अपोजिशन के रवैये की मजम्मत। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया डेडिकेटेड कोविड पोर्टल का इफ्तिताह। इस पोर्टल के जरिए रियासत में कोरोना जांच कराने वाला कोई भी शख्स ऑनलाइन हासिल कर सकेगा अपनी रिपोर्ट। रियासत में लगातार तीसरे दिन आज कोरोना इन्फेक्शन से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में हुआ इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,809 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। 6,584 मरीज हुए सेहतयाब।
और महकमा बुनियादी तालीम करने जा रहा है 54,000 से ज्यादा बैन जिला असतज़ा का ट्रांसफर। 28,304 खातीन और 25,814 मर्द टीचर्स को ट्रांसफर की इस सहूलत से मिलेगा फायदा। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।